So today we are discussing a question on Newton's laws of motion and friction, and we are discussing only one question, but this question is very good question, and you will learn about friction, NLM, components of vectors, and formulae and all those things in this single question. That's why I am choosing only a single question in this video lecture. Yes, so एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा. ठीक है. सो क्वेश्चन एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक से उठाया भी गया है. रेफरेंस बुक कह लो या मॉड्यूल कह लो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठाया गया क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसको एक बार ट्राई करते हैं. ये पहले आप ट्राई कीजिएगा, फिर मैं भी ट्राई कर लूँगा. ठीक है, मतलब मैं कर दूँगा. सो क्वेश्चन है, a block of mass m slides along a floor while a force of magnitude f is applied to it at an angle theta as shown. The coefficient of kinetic friction is mu k, then block's acceleration is. ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए. ठीक है, फटाफट पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को. ठीक, तो क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, सिंपल सी चीज़ है. ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है. आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, जो कि एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पे चल रहा है. ठीक है, फ्रिक्शन वाले सरफेस पे चल रहा है. ये फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, और काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखी है इसकी म्यू के, क्योंकि ये चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन देनी चाहिए. तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही दी हुई है. ठीक है, अच्छी बात है. उस पर हमने जैसे वो चल रहा है, ठीक है, जैसे ही वो चल रहा है, चलते चलते एक फोर्स लग गया उस पर. ठीक है, और फोर्स कैसे लगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास मान लो, जरूरत नहीं है मानने की, मतलब ठीक है मान लो सेंटर है. सो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया. एक तरीके से यहाँ से एक फोर्स लग रही है. ठीक है, यहाँ से एक फोर्स लग रही है. एंगल इस पर थीटा है. ठीक है, एंगल थीटा है और ये फोर्स है. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें सिंपल सा एक्सेलरेशन फाइंड करना है बस. बहुत इजी क्वेश्चन है. कैपिटल एम इसका मास है. ठीक है, कैपिटल एम है कि स्मॉल एम है, स्मॉल एम है. ठीक है, कोई बात नहीं. स्मॉल एम इसका मास है, एफ फोर्स लग रहा है, म्यू के इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, सॉरी हाँ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है ब्लॉक का. ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है. तो इजी सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे. सो पहले तो क्या करते हैं, देखो जब भी फोर्स ऐसा दे रखा हो, थोड़ा इंक्लाइंड सा दे रखा हो, सबसे पहले दिमाग में क्या करना चाहिए, इसके कंपोनेंट्स निकाल दो. ठीक है, कोई कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएंगे. तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा. ठीक है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, पहले कंपोनेंट निकाल. ठीक, अब ये क्या है, ये एम जी है. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं. ये एम जी है, इस पर एक नॉर्मल भी लगेगा, ये नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल. ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं. वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले आता है एफ इक्वल्स टू एम ए आता है. तो यहाँ से निकलेगी एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम. लेकिन ये एफ है कौन सा, ये एफ ये वाला एफ नहीं है, ये वाला एफ नहीं है, ये एफ है. देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी, इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी. ये एफ जो होता है, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, दिस इज नेट फोर्स, दिस इज नेट मास. मास तो एक ही है, चलो यहाँ तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. सो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस करके निकलेगा, दिस माइनस दिस. तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कितनी लग रही है इस पर. समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना, कैसे देखो क्वेश्चन कैसे करना है. हमारे पास हमें पहले फोर्स दे रखा था, हमने उसके कंपोनेंट्स कर ली कि हमारे कहीं ना कहीं काम आएंगे. उसके हमने दिमाग लगाया कि एक्सेलरेशन निकालनी है. एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, एफ इक्वल्स टू एम ए. सो एफ इक्वल्स टू एम ए हमने देखा, लेकिन हमें पता है कि एफ इक्वल्स टू एम ए कब हम लगा सकते हैं, ये जब फोर्स नेट फोर्स गिवन हो, एक्सेलरेशन नेट निकलेगी, और मास जो है वो भी नेट होना चाहिए. मास तो सिंगल ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एक्सेलरेशन तो निकालनी है हमें, फोर्स नेट नहीं, ये फोर्स नेट फोर्स नहीं, ये तो हमने लगाया है, इसको हम माइनस भी करेंगे. सो यू हैव टू फाइंड फ्रिक्शन फोर्स. मेन हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं, फ्रिक्शन फाइंड करना है.
फ्रिक्शन फाइंड होगी फिर तो डिवाइड करना है, उसको कुछ नहीं करना। चलो फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। फ्रिक्शन कौन सी? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के एन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल फोर्स, ठीक है, म्यू के एन, म्यू के। अब एन क्या है यहाँ पे? अब एन निकालने के लिए ना हमें कुछ इक्वेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम यहाँ एन सीधा एन इक्वल्स टू एम जी नहीं कर सकते, क्योंकि एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी है। ध्यान से देखो, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी है। तो इसको इमेजिन करो। इमेजिन कैसे करो? समझो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको समझो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, आपके पास रस्सी है, ठीक है, रस्सी से उसको खींच रहे हो, तो ज़्यादा दम लगा के खींच लोगे तो उछल जाएगा, पर हमें उसको उछालना नहीं है। ये कांटेक्ट में है यहाँ पे, पूरे प्योर कांटेक्ट में, प्योर, ये भी नहीं कि पार्शियल कांटेक्ट में, बिल्कुल प्योर कांटेक्ट में, तभी तो फ्रिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, सो कांटेक्ट में तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो, तो जो एम है ये आपके उस फोर्स के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को साथ के साथ नॉर्मल फोर्स दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये सरफेस पे रहे। समझ रहे हो इस बात को? तो वो तो उछल जाएगा ना, तो ऊपर ही आ जाएगा, तो ऊपर आ गया फिर तो ख़त्म हो गया ये। तो ऐसा हमें उसको ऊपर नहीं लेकर आना, हमें उसको घसीटना है इंक्लाइंड फोर्स लगा के। समझ में आ रही बात? इसलिए यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन ऑफ फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? एट इक्विलिब्रियम अगर मानो तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। सीधा आप n इक्वल्स टू एम जी यहाँ पे लगाओगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको ऑप्शंस देख के भी समझ में आ जाएगा, बट अगर ऑप्शंस ना हो, आपका स्कूल एग्ज़ाम का हो ये, फिर क्या करोगे? सो ऑप्शंस देख के नहीं करना है, दिमाग लगा के करना है, ठीक है। सो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। सो n की वैल्यू यहाँ से आपके पास बड़े आराम से आ गई, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो आपको ऐसी प्रिकॉशंस लेके क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है, सीधा ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जम कर देना, ठीक। सो n इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं बड़े आराम से। चलो कर दो इसको, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके क्या ही करोगे, कॉमन तो आ ही जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये हमारे पास आ गया एफ के, ठीक है। देयरफॉर दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। हमें क्या चाहिए? हमें फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए? नहीं, हमें नेट फोर्स चाहिए भाई, नेट चाहिए। तो नेट निकालने के लिए हमें एफ माइनस दिस करना पड़ेगा। अब एफ माइनस दिस क्या करें हम? क्या सीधा कर दें एफ माइनस एफ के, एफ माइनस सॉरी एफ के, हाँ, क्या हम ये सीधा कर दें? नहीं, एफ माइनस एफ के हम नहीं कर सकते। क्यों? एफ इंक्लाइंड पे लग रहा है, यहाँ पे भी आपको ये वाला फोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे अब आपको ये, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के ही ऐसे लगती है, फ्रिक्शन फोर्स कभी भी आपकी इंक्लाइंड नहीं लगेगी, अनलेस आपका प्लेन ही इंक्लाइंड है। अगर प्लेन ही इंक्लाइंड होगा आपका, तब तो चलो माना कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ या यहाँ जैसे भी ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके हिसाब से इंक्लाइंड पे लगेगी। बट अगर सरफेस आपका 0 डिग्री पर है, सरफेस ही आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो फ्रिक्शन भी हॉरिजॉन्टल ही लगेगी। फ्रिक्शन इसके हिसाब से ऐसे नहीं लग जाएगी, फ्रिक्शन ऐसी लगेगी। जो ये फ्रिक्शन ऐसे लगेगी, ये किसको अपोज करेगी? ये एफ कॉस थीटा वाले को अपोज करेगी। तो आपको एफ माइनस एफ के ना करके एफ कॉस थीटा माइनस एफ के ये कर, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या करना है आपको? एफ कॉस थीटा माइनस एफ के करना है। एफ के हमारे पास आ चुका है, एफ कॉस थीटा हमें पता ही है, तो एफ कॉस थीटा माइनस एफ के हम कर दें क्या? कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। तो एफ कॉस थीटा माइनस एफ के, क्या जीरो करना है? नहीं, जीरो क्यों करना है? जीरो नहीं करेंगे, यहाँ भी गलती कर सकते हो, मैं गलती करने की जगह बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको करना क्या है, निकालना क्या है। सबसे पहले कि फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है, उसके फिर नेट निकालोगे, फिर ये फॉर्मूला लगा के लगाओगे। पहले तो ये दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद दूसरी प्रिकॉशन ये इक्वेशन, कि आपको इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल लाना। अब तीसरी प्रिकॉशन ये वाली, या आपको एफ माइनस एफ के नहीं करना है, एफ कॉस थीटा माइनस एफ के करना है। चौथी प्रिकॉशन यहाँ आएगी कि एफ कॉस थीटा माइनस एफ के आपको जीरो पुट नहीं करना है। यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे, इसका मतलब क्या? बॉडी तो स्टेशनरी हो जाएगी। स्टेशनरी नहीं है, बॉडी मूव कर रही है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। ये तो निकाल रहे हो ना,
निकाल तो ये रहे हो, एक्सेलरेशन इस तरफ है तो बॉडी तो मूव कर रही है, मतलब ये क्या है एफ नेट। अब नेट की बारी आ गई, एफ नेट, ठीक है, एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इक्वल्स टू एफ नेट, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन नेट। समझ में आया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन नेट। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे, ठीक है, अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे बाय डिवाइडिंग दिस बाय स्मॉल एम। समझ में आया क्या करा मैंने, बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ही लिखो, ठीक, डिवाइड बाय एम कर दो, माइनस एफ के क्या है म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन, यहाँ भी स्मॉल एम कर दो। तो अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है आपको इसको थोड़ा और, क्योंकि ऑप्शंस में सिंप्लीफाई करके दे रखा है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो इसको, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसका और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो ऐसे ही है। इसको क्या करना है, इसको एक काम करो, म्यू के को ऐसे लिखो, ठीक है, म्यू के को ऐसे लिखो, एम को इनके पास ले लो, फर्क तो पड़ता नहीं, ए इंटू बी बाई टू है, इतना भी समझाना पड़ेगा शायद से, ए इंटू बी बाई टू है, तो इसको ए इंटू बी बाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई टू इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऐसे ये ए है, ये बी है पूरा, ठीक है, ये पूरा बी है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और म्यू के क्या है ए है, सो म्यू के नीचे लिखो एम, या एम जी माइनस एफ साइन थीटा के नीचे लिखो एम, बात तो एक ही है। सो म्यू के को हमने ऐसे रहने दिया, और एम जी माइनस एफ साइन थीटा के नीचे हमने एम लगा दिया, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा के नीचे तो हमने एम लगाया, सो एम दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो एम जी अपॉन एम क्या होगा, जी एफ साइन थीटा अपॉन एम क्या होगा, एफ साइन थीटा अपॉन एम, यही रहेगा, उसमें तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। सबका आंसर क्या आया, बेसिकली आपका आंसर आया, जो आपकी एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, उसका आंसर आया एफ बाय एम कॉस थीटा माइनस म्यू के जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एम, ये ब्रैकेट में, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन जैसे बी ऑप्शन था ये, आप देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत अच्छा सा आंसर आ गया, और ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, कौन सा ऑप्शन था ये, एफ बाई एम कॉस थीटा माइनस म्यू के जी माइनस एफ अपॉन एम साइन थीटा, यही है, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 था, सी कहना सी को, 3 कहना 3 को, तो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ बेसिकली योर आंसर। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, कितनी सारी प्रिकॉशन सीखने को मिली हमें यहाँ पे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन भी सीखने को मिला, फ्री बॉडी डायग्राम सीखने को मिली हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने की चीज़ सीखने को मिली, फ्रिक्शन सीखने को मिली, और थोड़ा बहुत हमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन सीखने को मिली। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ईजी लेवल का था, देखो जेई के हिसाब से ईजी है, जेई के हिसाब से दिस इज़ ईजी, नीट में हो तो आपका ये थोड़ा सा हार्ड की तरफ, हार्ड नहीं है, हार्ड की तरफ, हार्ड को अप्रोच कर रहे हो, जेई के हिसाब से ईजी, जेई के हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि जेई के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, क्योंकि उस समय आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे प्रैक्टिस। तो ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम कॉस थीटा माइनस म्यू के इंटू जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एम, ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। तो क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये क्वेश्चन मुझे आज डिस्कस करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। सो आगे हम ऐसी और वीडियोस भी डालेंगे, अलग अलग चैप्टर्स पे डालेंगे, वर्क एनर्जी पावर में भी डालेंगे, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स को भी हम थोड़ा टच करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को भी टच करेंगे, एसएचएम, ऑक्सीलेशंस, रोटेशन, ग्रेविटेशन, वीडियोस लेके आते रहेंगे। हाँ, थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, बट कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें, अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम एनएलएम और फ्रिक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत अच्छा, ठीक है, ये तो थोड़ा इजी लेवल का ही था, अगली बार एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, आई एम मनप्रीत साइनिंग ऑफ।